देखिए आज की क्लास में हम एसएससी सीएचएसएल 2022 के लिए एक पेपर का डिस्कशन करेंगे और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था 24 मई 2022 को, ठीक है। और ये पहली शिफ्ट का पेपर है और इसमें यहाँ पे पूरे 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैथ सेक्शन के, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैथ का सेक्शन किस तरीके से एग्ज़ाम में पूछा जाता है आपसे। और दूसरी चीज़ देखो, सीएचएसएल 2022 के रिगार्डिंग जो भी आपकी अपकमिंग क्लासेस आएंगी वो आपको चैनल पे मिल जाएंगी। उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पर, एसएससी सीएचएसएल 2022, ठीक है। तो वहाँ पे जो भी क्लासेस होंगी आपको वहाँ उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ से आप विजिट कर सकते हो और वो सभी क्लासेस देख सकते हो अपकमिंग। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक आपको टेबल बना के दे रखी है, इसमें डाटा है आपके पास 1992 से 1996 तक का। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन टाइप ए 1995 में। 1995 में कितना है 190, इसका निकालना है आपको। इट्स टोटल प्रोडक्शन ओवर द ईयर, ए का टोटल प्रोडक्शन इन पूरे सालों में 1992 से लेके 1996 में कितना हुआ, 190, उसका कितना परसेंटेज है ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले टोटल ऐड करो, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा 0 और 6 7 3 10 और 9 19 और 6 25, 5 2 3 2 5 6 7 और 2 9, 190/950। इसको 19 से कट जाएगा 10 बार और ये 19 से कट जाएगा आपके पास 50, तो 1/5 आ रहा है। 1/5 आप आसानी से जानते हो ये कितना होता है 20%। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिया हुआ है कि स्फीयर का वॉल्यूम दे रखा है, रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है। स्फीयर का वॉल्यूम होता है आपके पास 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है यहाँ तक। और यही आपको इक्वल कर देना है सिंपली 972 पाई के। तो देखो पाई से तो पाई चला जाना है यहाँ पे। अब 4 से काट लो इसको, 4 दूना 8, एक बचेगा, 4 चौके 16, एक बचेगा, 4 तिया 12, ये आ गया। r क्यूब बराबर 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आपके पास आ जाता है 729। अब ये 729 कितने का क्यूब रहता है, 9 का क्यूब रहता है, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी सिंपली 9 सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए, 15 बॉयज़ हैं यानी 15 लड़के हैं और सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, एक टेस्ट में अपीयर होते हैं। एवरेज स्कोर है जो बॉयज़ का वो 26 है। ये आपके पास बॉयज़ है, इनका एवरेज स्कोर 26 है और गर्ल्स का एवरेज वो दे रखा है 36, ये 36 है, ये गर्ल्स का है। जब दोनों को कंबाइन किया जाता है तो एवरेज आपके पास 30 आता है। तो कितनी गर्ल्स अपीयर हुई है एग्जाम में ये आपको निकालना है। मिक्सचर एलिगेशन से बहुत आसानी से हो जाएगा। देखो 30 में से 26 जाएगा तो 4 बचेगा, इधर इसको माइनस किया तो 6 बचेगा, ठीक है। इसको और आगे सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 बार जाएगा और ये 3 बार। अब आपको देखो क्वेश्चन में दिया था 15 लड़के, तो ये 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 15, ठीक है। कितने गुना है इसका 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कर दो तो 10 आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, कितनी गर्ल्स उसमें अपीयर हुई है एग्जाम में, 10 गर्ल्स एग्जाम में अपीयर हुई है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। एक मेटेलिक सॉलिड क्यूबॉइड है यानी घनाभ है और उसकी साइड्स आपको दे रखी है। तो देखो साइड्स दे रखी है तो तीनों साइड्स को यदि मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 36 18 जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाता है। अब इसके वॉल्यूम में यदि मैं एक क्यूब का वॉल्यूम डिवाइड कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको आगे पिघलाकर क्यूब बनाए गए हैं 6 सेंटीमीटर के, तो कितने नंबर ऑफ क्यूब बनेंगे। तो एक क्यूब का वॉल्यूम डिवाइड कर देते हैं 6 × 6 × 6, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है ए क्यूब, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो सिंपली आपके पास नंबर आ जाएगा, कितने नंबर्स बनेंगे। तो 36 से तो ये 36 चला जाएगा, 6 से ये आपके पास जाएगा 2 बार, तो 18 दूना 36, ये 36 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। समझ में आया। अगला सवाल देखिए, एक पिलर है 11 मीटर रेडियस का और इतने मीटर हाइट का, और कितना मटेरियल इसको चाहिए कंस्ट्रक्ट करने में यानी बनाने में। तो पिलर है, तो पिलर किस तरीके की शेप का होता है आपको पता होना चाहिए। पिलर आपका जनरली ये शेप का रहता है, ये आपका सिलेंडर शेप का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या रहता है, पाई r स्क्वायर एच, पाई यानी 22/7, r स्क्वायर 11 × 11, h 21, ठीक है। 7 से ये 3 बार चला जाएगा। इसके बाद हम देखिए 22 तिया 66, 66 को मल्टीप्लाई करना है 121 से, तो 121 को मल्टीप्लाई करना है कितने से, 66 से, मल्टीप्लाई कर लो, 6 एकम 6 और 12 6 72, ये आ गया। और ऐसे ही दोबारा ये आ जाएगा 6 2 7 6 8 और ये 9 7 7 9 8 6, ऑप्शन नंबर 4। देखो कुछ क्वेश्चन तो यहाँ पे बहुत आसान दिए गए हैं
और कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक से हैं, वो आगे देखने को मिलेंगे आपको। देखिए 42 से एग्जैक्टली डिविजिबल है ऐसा कौन सा नंबर है? तो देखो 42 आपके जैसे ही आता है यहाँ पे दिमाग में, तो सिंपली क्या होना चाहिए, 42 को यदि फर्दर मैंने डिवाइड आगे तोड़ा थोड़ा सा, तो 7 और 6 आता है, ठीक है, 7 और 6, और 6 को भी फर्दर आगे मैंने किया तो इसमें 2 और 3 आता है, तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 2 का तो हमें पता है कि लास्ट की डिजिट है वो आपके पास इवन होनी चाहिए, देखो सब में इवन है, तो यहाँ से तो बनेगा नहीं कम। 3 की डिविजिबिलिटी चेक करता हूँ एक बार में, 3 से कैसे होना चाहिए कि सबका सम, इन डिजिट है इनका सबका सम कितने से डिविजिबल होना चाहिए, 3 से, तो वो डिविजिबल होगा। ऐड किया देखो 2 3 5, ये 2 और 5 7, 7 और 9 12 और ये 14, तो पहले वाला नहीं होगा, ठीक है। अब सेकंड को होल्ड रखते, लास्ट वाला देख लेते हैं, ये थर्ड वाला, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 4 17, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड भी। 5 2 7 2 9, 9 और 3 12, 5 2 7 और 2 9, 9 और 3 12, ये हो सकता है, ठीक है। इसको देखिए, और 5 और 2 7 और 2 9 और 4 13 और 2 15, ये भी हो सकता है। तो देखिए 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं कि जो ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, लेकिन अब इसमें करेक्ट कौन सा होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। एक ये है आपके पास, एक ये है, एक को इसके बाद में मैंने बताया था कि 7 से डिविजिबिलिटी और चेक करनी है, 7 से डिवाइड करके देख लो सिंपली। तो अब देखो 2 ऑप्शन तो आपने हटा दिए, केवल 2 बचे हुए हैं आपके पास, तो दोनों को इसमें से किसी को भी डिवाइड करके देख लो, एक ही ऑप्शन रहेगा आपके पास। देखो मैंने इस लास्ट वाले को डिवाइड करके देखा, तो देखो इसमें किया 7 या 21, 4 बचेगा, 7 6 42, ठीक है, और फिर इसके बाद में 12 बन रहा है, तो ये 7 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड ही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो पहले से 3 से चेक कर लिया, तो वहाँ से एक जो बाकी के ऑप्शन है वो हट गए, एलिमिनेट हो गए, फिर 2 ऑप्शन बचे, उनको आगे फर्दर वेरीफाई कर लिया। देखिए सॉल्व करना है इसको, सबसे पहले जो आपके पास ये बाहर लगा हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा, 6 15 में से 6 जाएगा तो आपके पास 9 बचेगा, 20 में से 9 जाएगा, 11 बचेगा, तो 10 माइनस 11 ये बन रहा -1, ठीक है। तो 9 माइनस -1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 9 + 1 10 हो जाएगा। अगला सवाल 8 तो देखिए, एक आदमी है जिसने परचेज किया एक फ़ोन को इतने में, ठीक है, और उसको बेच दिया है गेन पर, 12.5% के गेन पर बेचा है, जो कैलकुलेट किया जाता है इसकी सेलिंग प्राइस पे। इसमें थोड़ा सा समझने की बात ये है कि जो ये गेन है ना, ये 12.5%, ये सेलिंग प्राइस वाला है, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस वाला होता तो कैलकुलेशन अलग होती, यहाँ पे थोड़ा सा अलग कैलकुलेशन रहेगी, सेलिंग प्राइस आपको निकालनी है। तो ये 12.5% का मतलब आपको पता ही है, मैंने पहले ही बताया हुआ है, 1/8, तो ये जो 8 वैल्यूज़ दे रखी है ना, ये आपके पास सेलिंग प्राइस की है, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 7, ठीक है, CP की वैल्यू 7 रहेगी, और SP की वैल्यू है आपके पास यहाँ पे 8, और प्रॉफिट आपका यहाँ पे 1 दिया हुआ है। ये बात समझ में आ गई आपको। तो ये 24,500 जो वैल्यू है वो आपके पास 7 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है, और आपको निकालनी है 8 यूनिट की। तो सिंपली कैलकुलेशन हो जाएगी, 7 से 3 बार और 7 से 5 बार 3500, 8 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 0, 8 पन्ने 40, 4 8 3 24, 4 28, 28,000 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला सवाल देखिए, नवा सवाल आपको दे रखा है कि एक सीढ़ी है, ठीक है, लैडर यानी सीढ़ी, और ये 25 मीटर लंबी है, 25 मीटर लंबी है, यहाँ पे ये हो गया 25 मीटर लंबी, 7 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग, ये है ना, यहाँ से 7 मीटर ऐसे इतनी दूर खड़ी है, और ये इस पे दीवार के सहारे खड़ी है। देखो 7 ये है, ये 25 है, तो ये 24 हो जाएगा। 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, मैंने बहुत बार बताया हुआ है। इफ़ द टॉप ऑफ द लेडर इज स्लिप्स, ये जो टॉप है ना यहाँ पे ये वाला, यदि ये नीचे खिसकता है, मतलब सीढ़ी कुछ इस तरीके से है, अगर सीढ़ी यहाँ से स्लिप कर गई तो ये क्या है कि ये 4 नीचे आ गया, समझ रहे हो, ये 4 नीचे आ गया, तो पूरा 24 था, तो अब ये कितना बच गया, केवल 20 बच गया। ये बात तो समझ में आ गई। यदि ये 20 बच गया, अब देखो ये तो 25 का 25 ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं, सीढ़ी की लंबाई थोड़ी छोटी हो जाएगी, सीढ़ी तो उतनी ही लंबी रहेगी। यदि ये 25 है, ये 20 है, तो अब फिर पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आपको पता ही है 20 25 और कितने का ट्रिपलेट होता है, 15 का, ठीक है। तो देखो ये, इसको मैं तोड़ के लिख सकता हूँ 3 × 5, ये 4 × 5, ये 5 × 5, तो ट्रिपलेट समझ में आ गया किस तरीके से हो रहा है, तो ये 15 हो जाएगा। तो ये वाली आपके पास 15 है। तो ये सवाल में ये बोला है कि हाउ मच डिस्टेंस विल द फुट ऑफ द लेडर स्लाइड, ये फुट है ना, मतलब नीचे वाला पॉइंट इसका सीढ़ी का, ये कितना स्लाइड हुआ, ठीक है, तो ये निकालना है। पहले यहाँ से 7 था,
अब यहाँ से यहाँ तक 15 हो गया है, तो कितना स्लाइड कर गया, ये 8 स्लाइड कर गया है। तो यही तो निकालना था, ऑप्शन नंबर 4 तो हो जाएगा करेक्ट। 10वां सवाल देखिए, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। देखो रिवीजन वीडियो में मैंने ये थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन सब डिस्कस किए, ठीक है। सिंपल क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर डिवाइड बाई 15। तो अब देखिए सॉल्व कर लीजिए। 24 का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24 डिवाइड बाई 15, तो 3 से 5 बार, 3 से 8 बार, और 24 चौके 96, 192 बटे 5, 192 बटे 5। तो इसको सॉल्व किया, 5 तिया 15, 15 तो 4 बचेगा, ठीक है। 5 अट्ठे 40, 2 बटे 5, 38 सही 2 बटे 5, ऑप्शन नंबर थर्ड। ये सवाल देखिए, सबसे पहले देखिए ये a प्लस बी लिखा हुआ है और ये a माइनस बी लिखा हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी, तो ये कितना हो जाएगा बेसिकली 36p स्क्वायर माइनस 49q स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया, ये 49q स्क्वायर आ जाएगा, इतना आ गया समझ में। अब देखिए ये फिर दोबारा वही फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस बी a माइनस बी वाला। तो अब देखिए 36 का स्क्वायर, यहाँ पे 36 का स्क्वायर है। 36 का स्क्वायर क्या होता है, 36 का स्क्वायर या फिर 6 का पावर 4, 6 का पावर 4 मैंने आपको बता रखा है पहले। तो ये हो जाएगा आपके पास 1296। एक यहाँ पे 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर क्या होता है बेसिकली 7 की पावर 4, 7 की पावर 4 आपको ध्यान रख लेना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका काम पड़ता है इससे। 7 की पावर 4 होता है आपके पास 2401, ठीक है। तो ये 2401 आ जाएगा। अब यहाँ पे तो p की पावर 4 आ जाएगा, यहाँ पे q की पावर 4 आ जाएगा, माइनस दोनों के बीच में आएगा, तो ये 2401 से ही आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। तो कोई यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसमें दिया हुआ है, एक ये भी दिया हुआ है लेकिन बीच में तो माइनस आने वाला है, तो ऑप्शन तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये वाला सवाल सीपीयू में भी पूछा गया है और सीजीएल में भी रिपीट हुआ है, तो थोड़ा सा समझ लो इसको कि व्हाट इज़ द डिस्काउंट परसेंटेज। आपको जो बेच रहा है उसमें क्या स्कीम है कि 3 खरीदने पर 2 आपको फ्री मिलेंगे, 3 खरीदने पर 2 फ्री मिलेंगे। तो बेसिकली देखो जो आपके पास जो बेच रहा है माल को, उसके पास से तो कितने आइटम चले गए, टोटल 5 चले गए ना, 3 तो खरीदे और 2 उसने फ्री दे दिए, तो टोटल उसके पास से कितने आइटम चले गए, 5। 5 की कॉस्ट प्राइस के बराबर उसके पास आइटम चला गया। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए डिस्काउंट क्या होता है, जिसके लिए तुमने कोई पैसा नहीं दिया, जो तुम्हें फ्री मिला है। फ्री कितना मिला है यहाँ पे तुम्हें, 2 आइटम फ्री मिले, ठीक है। 5 आइटम का तो उसके पास से चले गए, फ्री कितने मिले, केवल 2 आइटम आपको फ्री मिले, तो 2/5 ये आपका यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज होता है। आसानी से निकालना, अब समझ में आ गया कैसे निकालना है इसको। तो 2/5, 1/5 होता है 20%, 2/5 होता है आपके पास 40%। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ए है जो किसी काम को कंप्लीट कर सकता है 12 दिन में, ये दिया हुआ है, और बी का दे रखा है कि ये 36 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इनका एलसीएम ले लिए 36, ये 12 से 3 आ जाएगा, 36 से 1 आ जाएगा, टोटल एफिशिएंसी इनकी होगी 4। 4 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो 9 दिन आ जाएगा, तो 9 दिन में ये टोटल मिलके काम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। देखिए सवाल आपको दिया हुआ है, ए पीपल मल्टीप्लाइड ए फिगर बाई 3/5 रादर देन 5/3, व्हाट इज़ द परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन। तो एक छात्र ने क्या किया कि 5/3 से मल्टीप्लाई करना था एक्चुअल में, और 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एरर आ जाएगा। तो एरर कितना आएगा, देखिए ऐसे सवालों में सबसे पहले क्या करना है कि इन दोनों का डिफरेंस लेना रहता है, तो वहाँ से पता लगेगा कि एरर कितना आया है। तो 5/3 माइनस 3/5, तो ये तो आ गया डिफरेंस। बटे में क्या करना रहता है, एक्चुअल वैल्यू वाला, तो एक्चुअल वैल्यू कितने से करना था, 5/3, तो 5/3 नीचे आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लेना है। और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई तो करना रहता ही है, तो बस इसको सॉल्व कर लो। देखो इसको ऊपर वाले को सॉल्व किया, तो देखो मैंने क्या किया, 15 एलसीएम आ जाएगा, 15 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा 25 और इससे बन जाएगा 9, तो 25 माइनस 9, ऊपर तो बन रहा है 16, ठीक है। और 16, और ये देखो ये आपके पास नीचे आ जाएगा 15 5 75, 75 को 3 से भाग देना है 25, तो 16/25 बन रहा है ये ओवरऑल, 16/25 और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 25 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, और 16 चौके 64, तो 64% आंसर आ जाएगा। इतना एरर आ गया है उसके कैलकुलेशन में क्योंकि उसने गलत मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। 64% एरर आ जाएगा। 15 नंबर देखिए, आपको ये दिया हुआ है कि x + y + z = 0। देखिए ऐसे सवालों में जब कभी भी ये दिया रहे तो आपको तुरंत समझ जाना है सवाल में कौन सी चीज़ यूज़ होने वाली है, वो वाला फॉर्मूला x³ y³ z³
ठीक है, और -3 ये बराबर होता है आपके पास 3xyz की। ये यूज़ होने वाला है आपका। अब देखो कैसे होगा, इसको समझिए। ये आपको दे रखा है ना, इसको देखिए, मैं इसको सॉल्व करने का एक तो तरीका हो सकता है वैल्यू पुटिंग से, यहाँ पे कुछ वैल्यूज इस तरीके से मानो कि यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो। दूसरा तरीका क्या है, ये तो देखो आसान भी दिख रहा है, x से ऊपर मल्टीप्लाई करो x से नीचे इस वाले को, इसको y से ऊपर नीचे, इसको z से ऊपर नीचे। देखो क्या बन रहा है, इससे बन जाएगा x³ अपॉन XYZ, इससे बन जाएगा y³ अपॉन XYZ, और इससे बन जाएगा z³ अपॉन XYZ। ये बात समझ में आ गई। तो ऊपर क्या बन जाएगा, x³ y³ z³ अपॉन XYZ। आगे समझ में, x³ y³ z³, ठीक है, और अपॉन बन जाएगा XYZ। अभी मैंने क्या बताया था, जब ये वाला रिलेशन हो तो आपको ध्यान क्या रखना है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 3xyz के इक्वल रहती है। तो ऊपर आ जाएगा 3xyz बटे में XYZ है ये आपके पास, तो ये इससे कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है आपको, ठीक है। देखिए ये सवाल 16वां, देखो सवाल तो बहुत बड़ा है लेकिन करना कैसे, देखो इसको, बहुत आसान सवाल है। मार्क प्राइस है ऑफ एवरी आइटम बीइंग सोल्ड बाय ए होलसेलर वाज 300। तो MP दे रखा है 300 रुपये। द होलसेलर वाज ऑफरिंग ए स्टॉक क्लियरेंस सेल अंडर विच द एवरी 3 आइटम पेड फॉर 1 आइटम इज बीइंग गिवन फ्री। देखो 3 आइटम पर आपके पास 1 आइटम है वो फ्री दिया जा रहा है। तो अब देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि जब फ्री दिया जाए तो इस तरीके से डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। देखो टोटल आइटम कितने गए उसके पास से 4, फ्री कितना दिया, 1 दिया, तो 1/4, 1/4 का मतलब कितना हो गया 25%। तो ये 25% आया, ये क्या है, डिस्काउंट। तो पहला डिस्काउंट है वो आपके पास 25% का। ये बात समझ में आ गई, इतना हमने सवाल को सॉल्व कर लिया। In addition to this, a further 10% discount on the amount payable on the buy 3 get 1 free। देखो buy 3 खरीदो 1 फ्री मिलेगा, तो उसका तो मतलब 25% डिस्काउंट हो गया। इसके साथ साथ 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाता है। कब दिया जाता है, इसके लिए बोला है कि जब कोई परचेज करता है, कुछ आइटम खरीदता है 10,000 से ऊपर का। ये बात समझ में आ गई। तो रमेश ने क्या किया है कि परचेज किया है फॉर विच अमाउंट पेबल 18,000, 18,000 रुपये का रमेश ने कुछ खरीदा है, ठीक है। तो उसको दोनों चीज़ें अवेलेबल होंगी, कौन सा, एक तो ये वाला बाई 3 गेट मतलब बाई 3 गेट 1 फ्री, मतलब ये 20% डिस्काउंट वाला, और दूसरा 10% डिस्काउंट वाला। तो दूसरा केस कौन सा है, 10% डिस्काउंट, मतलब ये तो मिल रहा है, लेकिन अगर 18,000 मतलब 10,000 से ऊपर का कुछ खरीदता है तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलता है। तो ये 2 डिस्काउंट मिल रहे हैं उसको। तो लास्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट ऑफर्ड टू रमेश ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन। तो समझ में आ गया। अब देखो जो सवाल में स्टार्टिंग में ये 300 दिया हुआ है ना, इसका कोई यूज़ नहीं है। क्यों यूज़ नहीं है, क्योंकि आपसे लास्ट में पूछा क्या है, परसेंटेज में वैल्यूज़। तो आपको 300 का कोई यूज़ करना नहीं है, यहाँ पर केवल 2 वैल्यूज़ दे रखी है, 25 और 10। इससे नेट डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। इसका फॉर्मूला मैंने आपके साथ डिस्कस किया है बेस्ट रिवीजन वीडियो में कि D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2। तो 25 प्लस 10, ठीक है, 25 प्लस 10 माइनस 25 इंटू 10 बटे 100। ये आपके पास नेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 और यहाँ से आ जाएगा 2.5। तो 35 में से 2.5 माइनस करूँगा तो आपके पास 32.5 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया सवाल, आसान था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ी दे रखी थी। सवाल अगला देखिए, एवरेज ऑफ ए ग्रुप इंक्रीज बाय 4 ईयर्स। किसी ग्रुप का एवरेज 4 साल बढ़ जाता है व्हेन ए पर्सन जिसका एज 32 साल है जब रिप्लेस कर दिया जाता है 56 साल के व्यक्ति से। तो फाइंड द नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप। तो देखो ऐसे सवालों में क्या करना है, तो देखो इनका डिफरेंस ले लो, 56 का और 32 का। देखो 56 में से 32 माइनस करेंगे तो देखो 6 में से 2 जाएगा तो 4 और 5 में से 3 जाएगा तो 2। तो डिफरेंस एक्सेस कितने का आया है, 24 का। ये आपके पास बढ़ गया है, मतलब ठीक है, ये इसको ऐसे समझ लो, 24 का एक्सेस था, ठीक है, 24 का एक्सेस था। अब ये n पीपल मतलब n लोगों में बट गया, तो इसके कारण क्या आ गया, 4 साल का क्या आ गई, बढ़ोतरी आ गई कि ग्रुप का एक एवरेज वो बढ़ गया ना। तो 4 को इधर लेके आ जाओ, n को इधर लेके चले जाओ। तो 24 में 4 का डिवाइड करोगे तो 6, तो 6 लोगों में ये बट गया था 24, तो इसलिए 4 की बढ़ोतरी हुई है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से सवाल को कर लेना है। ये सवाल देखिए आपको दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू आपको निकालना है ये, और x की पावर n की टर्म में निकालना है। देखिए कैसे करेंगे, इस वाले को जब गौर से देखोगे तो क्या दिया हुआ है, x की पावर m, ठीक है, बटे
देखो x की पावर m बटे x की पावर n बराबर n/m, ये दिया हुआ है आपको। आपको इसकी टर्म में चाहिए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर चले जाएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x की पावर m बराबर n/m इंटू एक्स की पावर n। देखो ये हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें जो चाहिए वो केवल x की पावर n में चाहिए, तो केवल ये लिखना पड़ेगा हमें। ये बात समझ में आ गई। तो ये हमें आ गया यहाँ तक। इसके बाद में आगे देखिए, इसको अब मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ इस वाले को। तो 1/, इसकी जगह मैं ये रख दूंगा। तो देखो x की पावर n तो सब जगह से कॉमन आ जाएगा, तो लेकिन फिर भी रख देता हूँ मैं आपके लिए सब सवाल थोड़ा सा लिख के कर देता हूँ इसको। प्लस x की पावर n प्लस 1/n/m x की पावर n माइनस 1, ठीक है, सॉरी माइनस x की पावर n, ठीक है। अब देखो x की पावर n सब जगह से कॉमन आ रहा है, तो ये तो x की पावर n तो कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ तक सबके समझ में आ गया। इसके बाद में यहाँ पे देखिए क्या बन रहा है, 1, यहाँ से क्या होगा कि m ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये m ऊपर चला गया। और नीचे क्या बन रहा है देखो, n प्लस m, ये बात समझ में आ गई। प्लस यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से भी m ऊपर चला जाएगा, नीचे बनेगा n माइनस m, ये बन रहा है। आ गया इतना समझ में। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे आगे फर्दर, मैंने क्या किया, नीचे एलसीएम ले लिया, n प्लस m n माइनस m, ठीक है, n प्लस m n माइनस m, नीचे एलसीएम ले लिया। तो आगे क्या बनेगा उसको देखिए थोड़ा सा। अब इसके बाद में फर्दर 1/x की पावर n, और ये आगे आ जाएगा नीचे n² माइनस m², ये तो इतना बन गया। अब इसके कारण क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये क्या बनेगा, देखो ऊपर m तो है ही, ठीक है, m तो है ही, और ये क्या बन जाएगा n माइनस m प्लस n प्लस m, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। क्योंकि देखो इसका मैंने डिवाइड किया तो इसमें से प्लस वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है, इस वाले का डिवाइड किया तो माइनस वाली टर्म आ जाएगी, और इस वाले का डिवाइड किया तो प्लस वाली टर्म आ जाएगी। अब देखो m से तो m कट जाएगा, तो यहाँ से बनेगा n, ठीक है, और वो भी 2n। तो ऊपर क्या बनेगा 2mn, तो यही तो आपको दिया हुआ है। और नीचे क्या बनेगा x की पावर n, n² माइनस m², ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है आपको। समझ में आ गया। इसके बाद में अगला सवाल देखिए 19, आपसे बोला है कि 70% स्टूडेंट हैं एक क्लास में, वो गर्ल्स हैं, और 70% ऑफ गर्ल्स जिनको सेलेक्ट किया गया है सॉकर के लिए, ठीक है, फेवरेट स्पोर्ट है, जिसमें 98 जो है गर्ल्स वो सेलेक्ट की गई है सॉकर के लिए इन द फेवरेट स्पोर्ट। व्हाट इज द फाइनल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। देखिए टोटल नंबर मैंने मान लिया x है, x का 70% मतलब 7/10 सेलेक्ट की गई है लड़कियाँ, और उसमें से भी सेलेक्ट की गई है फर्दर सॉकर गेम के लिए कितनी 7/10, तो ये आपके पास 98 के इक्वल दे रखा है। ये 49 से 2 बार कटेगा, तो ये 100, ये उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 200, तो 200 थे टोटल स्टूडेंट, जिनमें से 98 सेलेक्ट किए गए, ठीक है। अगला सवाल देखिए, आपको एक टेबल दे रखी है और टेबल में आपको वैल्यूज निकालनी है। इन सिटी आर अमंग द चिल्ड्रन रेशियो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स का दे रखा 2:3 में, ये आर के लिए, ठीक है। और पी में क्या कर रहा है कि जो रेशियो है गर्ल्स का, बॉयज़ का और गर्ल्स का, वो 5:4 है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अमंग द सिटी पी एंड आर आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आर के लिए बात करें तो आर कहाँ है आपके पास, ये रहा 42, तो ये 420 मैंने यहाँ पे ले लिया। 420 क्यों लिया, देखो 2 0 से 2 0 कट जाएंगे यदि मैं परसेंटेज निकालूंगा इसका। 420 आ गया। 420 को आगे 2:3 में बांटना है। 2:3 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 है गर्ल्स, तो टोटल आपके पास आर का है 10%, ठीक है। 10% है 5 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 का मतलब 6, तो 6% आपके पास गर्ल्स है और 4% आपके पास बॉयज़ है। तो इसका में कितना हो जाएगा, 6 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास कितनी आ गई, गर्ल्स आ गई, कैंडिडेट आर में आ गया है। इसके बाद हम पी पे चलते हैं। पी पे है आपके पास 468, ठीक है, 468। 468 में 5:4 है। 5:4 का मतलब 9 यूनिट यहाँ से आ जाएगा, ये पूरे 9 यूनिट की वैल्यू है, ठीक है। और ये 9 यूनिट की वैल्यू कब होगी, जब आपके पास इसका मैं 20% निकालता हूँ, ठीक है। अभी ये क्या है
इतने यूनिट की। आपको निकालना किसकी वैल्यू है, 4 यूनिट की, क्योंकि गर्ल्स कैंडिडेट की है तो 4 से मल्टीप्लाई। समझ में आया है क्या किया है? देखो टोटल पॉपुलेशन आपके पास इतनी, इसको 20% मैंने निकाला तो ये 20% हो गया। देखो परसेंटेज निकाला इसलिए 2 जीरो मैंने हटा दिया पहले। इसके बाद अब ये जो पूरी वैल्यू है गर्ल्स कैंडिडेट की है, गर्ल्स कैंडिडेट ये 9 यूनिट है तो 9 से मैंने डिवाइड कर दिया। अब मेरे को गर्ल्स चाहिए तो इसलिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसको काट लिया मैंने, देखो 9 से कट जाएगा, 9 5 45 और एक बचेगा, 9 दूनी 18, ठीक है। तो इतना आ गया। अभी इसको मल्टीप्लाई किसने से करना है, 8 से करना है ना। तो देखो कितना आ जाएगा 0 और 8 से मल्टीप्लाई करना है तो 8 दूनी 16, एक 8 पंजे 40 और एक 41, 4160 तो इतने का आ गया। इसको और ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं तो 0 आ जाएगा, 6 दूनी 12, एक 6 चौके 24 एक 25, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देना है 4160। तो कितना बन रहा है ये 0876 6780, 6780 आएगा, नहीं ये 6 आएगा ना, 516, तो 6680 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिया हुआ है, ठीक है। 21वां सवाल देखिए, एक लोन है जो इतने रुपए में आपके पास इज टू बी पेड बैक, ठीक है, इक्वली हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। देखो हाफ ईयरली बोला है और इंस्टॉलमेंट है। हाउ मच इज इंस्टॉलमेंट इफ इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड है हाफ ईयरली 8% पर एनम। देखिए 8% जो रेट दे रखा है वो पर एनम के हिसाब से, हाफ ईयरली देना है तो 4% की रेट हो जाएगी। 4% का मतलब हो जाएगा 1/25, ठीक है, 1/25, 1/25 मतलब 25 की वैल्यू आगे कितनी हो जाएगी 26। इंस्टॉलमेंट के सवाल क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, 25 का स्क्वायर 625, इसका हो जाएगा 676। दोनों इंस्टॉलमेंट सेम बनाते हैं इसलिए इसको 26 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 676 बन जाएगा। इसको 26 से मल्टीप्लाई करूंगा इस वाली वैल्यू को तो आपके पास कितना बन जाएगा 650, ठीक है। दोनों को ऐड किया इस वाली वैल्यू को तो कितना बन रहा है, देखो 5 2 7 और ये 6 6 12, इतना बन रहा है। अब देखिए ये जो वैल्यू है 1275 और आपको ये दे रखा है, ये आपके पास है कितना पैसा उसको देना है और ये इंस्टॉलमेंट का पैसा है, एक इंस्टॉलमेंट का। तो ये देखिए इसका कितना गुना है, तो 12 सत्ते 84 और 5 से इसको 7 को मल्टीप्लाई करूँगा, पूरा दिख रहा है आपको यहाँ पे। देखो इसको 7 से मल्टीप्लाई करके देख लो ये इतने के बराबर है क्या, 7 5 35, 3 7 7 49, 3 52 और 5 और 12 सत्ते 84 और 5 89, ठीक है। तो ये है ना, ये 8925 स्टार्टिंग में दिया था, इतना पैसा आपको देना है। ये इस वाली वैल्यू का पूरा 7 गुना है, तो इसका 7 गुना कर दो तो एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। 676 का 7 गुना कर देना है सिंपली। तो यहाँ पे कर लो 6 सत्ते 42 और 7 सत्ते 49 और 4 53 और 6 सत्ते नहीं 7 6 42 और 5 47, 4732, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला सवाल देखिए कि रमेश ड्राइव करता है 40 की स्पीड से और अपने कॉलेज पहुंचता है 25 मिनट लेट। आगे क्या करता है कि स्पीड बढ़ा लेता है 10 की स्पीड और अगले दिन, और फिर भी आपके पास 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो उसका कॉलेज उसके घर से कितना दूर है ये निकालना है। देखो पहले स्पीड है 40, ओके, और उसने क्या किया कि 10 की स्पीड बढ़ा ली तो मतलब 50 की स्पीड हो गई, और डिफरेंस कितने का आ जाएगा नीचे दोनों का 10। टाइम कितना है आपके पास, देखो पहले 25 मिनट लेट था, बाद में 10 मिनट लेट हो गए, दोनों का डिफरेंस लेना है तो 15 मिनट डिवाइड बाई 60, ठीक है। तो इसके बाद में देखिए ये आपके पास क्या हो जाएगा 15 चौके 60 4 बार, तो ये 40 से कितनी बार कट जाएगा, ये 40 पूरा चला जाएगा तो 50 बचेगा, तो 50 आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपको दिया हुआ है। अगला सवाल देखिए, आपको एक पाई चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है और इसमें आपको निकालना क्या है उसको देखिए। नीचे आप चलते हैं, स्टडी द अबव डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रेशियो नंबर ऑफ फीमेल इन स्टेट पी। तो सबसे पहले स्टेट पी में चलते हैं। तो स्टेट पी आपके पास यहाँ पे है 6%, ठीक है, और 6% में भी आपको पी का डाटा जो देखना है 6 ये रहा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है आपके पास यहाँ पे जो रेशो दे रखा है ये 4:5 में है। 4:5 मतलब टोटल जो ये है 9 यूनिट की वैल्यू है। आपको फीमेल कैंडिडेट चाहिए तो मतलब 5 यूनिट की वैल्यू निकाल ली है। इतना समझ में आ गया पी के लिए। इसके बाद में आपको देखना है यही रेशियो सेव एस के लिए कैलकुलेट करना है, ठीक है। एस पे मैं चलता हूँ, यहाँ पे देखिए
सबसे पहले एस के लिए 13 दे रखा है। 13 जो 13 जो वैल्यू है आपके पास 4 और 5 9 यूनिट की वैल्यू है। आपको यूनिट की कितने की निकालनी है? 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 5 यूनिट की। ठीक है, अब देखो 9 से 9 चला जाएगा, 5 से 5 चला जाएगा, तो डायरेक्ट रेशियो आएगा आपके पास 6:13 आ जाएगा। यही आपका यहाँ पे पूछा है ऑप्शन में, 6:13। देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ, डी ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आगे। अब देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात समझाने की वो ये है कि देखो इस डाटा जो ये दिया हुआ है इससे वैल्यू कैलकुलेट करने की एक्चुअल में आपको ज़रूरत नहीं है, जो आपको रेशियो दे रखा हो। ठीक है, जब आपको वैल्यूज़ पूछे तब आपको यहाँ पे निकालने की ज़रूरत होती है, तब वो वैल्यू आपका डाटा यूज़ करना है। बाकी रेशियो में तो सब चीज़ें कट जाती हैं, तो वहाँ पे वो दोनों से हट जाएगा, तो इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। अगला सवाल देखिए, एक ट्राइंगल है ABC जिसमें साइड्स आपको गिवन है, एंगल P आपको निकालना है। तो पहले ABC को समझ लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे। तो ये आपके पास A है तो इसके सामने की भुजा स्मॉल a रहती है, ये B है तो इसके सामने की भुजा आपके पास स्मॉल b रहती है, और ये C एंगल है तो इसके सामने की भुजा स्मॉल c रहती है। ठीक है, और कोसाइन रूल क्या कहता है कि cos b ये हो जाएगा आपके पास A² + C² - B²। A² कितना हो जाएगा 25, और C² कितना हो जाएगा 9 माइनस B² 49 अपॉन 2AC। 2A हो जाएगा 5, C हो जाएगा ये मैंने आपके पास बेस्ट रिवीजन वीडियो में भी डिस्कस किया ये वाला फार्मूला। तो यहाँ पे देखिए 34 49 में से जाएगा -15 बटे 30 आ रहा है, और आपके पास 30। तो ये ओवरऑल जो वैल्यू आ रही है आपके पास -1/2 आ रही है। ठीक है, अब -1/2 आ रही है। अब cos b की वैल्यू 1/2 रहती है 60 डिग्री पर। अब ये चूंकि नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब 180 में से माइनस कर दूंगा 60 डिग्री को, तो आंसर क्या हो जाएगा 120 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ये 1200 है लेकिन 1200 नहीं है, ये 120 डिग्री आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए 25वां लास्ट सवाल है ये आपका। एक क्लास में 29 बॉयज़ हैं, 21 गर्ल्स हैं। एवरेज स्कोर बॉयज़ का 89 है, गर्ल्स का 91 है। टोटल क्लास का एवरेज आपको निकालना है। तो मिक्सचर एलिगेशन एक तरीका है, दूसरा तरीका जो बेसिक है उससे करते हैं इसको। देखो 89 दे रखा है और टोटल कितने हैं 29 बॉयज़ है, तो ये आपके पास टोटल आ जाएगा इनका। गर्ल्स के बारे में बोला 91 है इनका एवरेज, और 21 से मल्टीप्लाई किया तो ये इनका आ जाएगा। टोटल नंबर स्टूडेंट से कितना है उससे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा सीधा। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 29 और 89 को। ठीक है, मल्टीप्लाई किया 9 9 81 8 8 9 72 और 9 दूनी 18 90 8 98 9 बनेगा 8 दूनी 16 9 25। ठीक है, तो ये 2581 आ जाएगा इसका। इसके बाद में इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 21 से कम 21 21 9 189 189 191, ये आपके पास इतना आ रहा है। दोनों को ऐड किया 2 और ये 9 और 9 और 5 14 और 2 3 4, ये इतना बन रहा है। अब देखिए इसको डिवाइड कितने से करना है 50 से। 50 से डिवाइड करने का मैंने सिंपली एक तरीका बता रखा है, पहले इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आंसर आ जाएगा। पॉइंट अपने आप लग जाएंगे। ठीक है, तो डबल कर देना इसका, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, और ये 88 89 हो जाएगा। 89.84 ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आपके टोटल 25 क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे। फर्दर अपकमिंग क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पे सभी आपको PDFs यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।